Hello friends, in the video series of compiler design today we will be talking about grammar। हम ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाला कॉमन टॉपिक है जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी आएगा और कंपाइलर डिजाइन में भी आएगा। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑटोमेटा थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है सो उन्हें ये वाला टॉपिक तो अच्छे से आता ही होगा ग्रामर। उनका एक तरीके से रिकैप हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर ऑटोमेटा थ्योरी में सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी जिसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, ग्रामर क्या होता है? अगर मैं आज ग्रामर को हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, ग्रामर मीन्स व्याकरण। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँगा तो इंग्लिश कैसे बना हुआ है? इंग्लिश में बहुत सारे अल्फ़ाबेट है, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है। उन्हें हम किसी अल्फ़ाबेट को किसी सीक्वेंस में जोड़ते हैं जो क्या बनाएगा? मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएगा। वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अगर मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंपाइलर डिजाइन के बारे में बात करूंगा सो जो ग्रामर होती है हमारी, ग्रामर इज मेड अप ऑफ 4 टपल्स। 4 कंपोनेंट से बनी होती है ग्रामर, जो है हमारे VTPS। कौन कौन से है दोस्तों? VTPS। V स्टैंड फॉर वेरिएबल, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, P स्टैंड फॉर प्रोडक्शन एंड S स्टैंड फॉर स्टार्ट सिंबल। अब ऐसे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है कि VTPS इनका मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए यूज होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सो गाइज, मैंने कई बार देखा है कई स्टूडेंट की मेरे से क्यूरी वगैरह भी आती है, डाउट आता है कि सर वेरिएबल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, सबसे पहले हम यही डिफरेंस समझते हैं कि टर्मिनल क्या होता है और नॉन टर्मिनल क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे अगर हमने इंग्लिश का एग्जांपल दिया था सो इंग्लिश के एग्जांपल में वर्ड किससे बनते हैं? वर्ड हमें हमारे अल्फ़ाबेट से बनेंगे। अल्फ़ाबेट कहाँ से होते हैं? ए से लेके जेड तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, इजंट इट? अगर नंबर वगैरह बनाना है तो इससे बनेगा। सो व्हाट आर टर्मिनल्स? टर्मिनल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस जनरेटेड यूजिंग अ ग्रामर। ठीक है, समझ आ रहा है? टर्मिनल क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस के, जो भी कि हम ग्रामर से जनरेट करेंगे। और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल को ही दोस्तों हम वेरिएबल बोलते हैं। दे आर दो सिंबल विच टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ द सेंटेंस बट आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस। नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जो क्या करेगा, जो हमारी जो सेंटेंस है, वर्ड है या स्ट्रिंग है, उसे ड्राइव करने में मदद करेगा, लेकिन वो खुद भी कभी भी सेंटेंस का पार्ट नहीं होगा। आइए इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने एक ग्रामर का एग्जांपल यहाँ पे देखा है। सो दिस इज माय ग्रामर। S ड्राइव्स ASB और AB एंड B इज ड्राइविंग B। सो ये मेरा ग्रामर का एग्जांपल है। आइए इसमें देखते हैं कि टर्मिनल कौन कौन से और नॉन टर्मिनल कौन से हैं। अगर मैं टर्मिनल की बात करूंगा दोस्तों, टर्मिनल क्या होते हैं? आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस जनरेटेड यूजिंग अ ग्रामर। सो इसमें कौन कौन सा है? एक स्मॉल ए मेरा टर्मिनल है एंड स्मॉल b इज ऑल्सो माई टर्मिनल। अब वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल को क्या बोलूंगा मैं? नॉन टर्मिनल भी बोलूंगा। वेरिएबल है मेरा SB, इजंट इट गाइस? वेरिएबल क्या है मेरा? S और कैपिटल B आर माई वेरिएबल्स। अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि VTPS का मतलब क्या है। V क्या होता है? V स्टैंड फॉर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या है? फाइनाइट मींस देयर विल बी लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब काउंटेबल वेरिएबल्स होंगे, काउंटेबल सिंबल्स होंगे। काउंटेबल सिंबल्स का मतलब क्या है? देयर विल बी काउंटेबल प्रोडक्शन, मतलब कोई फाइनाइट प्रोडक्शन होगी, सीमित प्रोडक्शन होगी। फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, जो टर्मिनल सिंबल होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो टर्मिनल सिंबल हमारे फाइनाइट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर एक लैंग्वेज, मैं अपनी खुद की लैंग्वेज डिजाइन करता हूँ और उसमें इनफाइनाइट सिंबल बना देता हूँ कि जो अनकाउंटेबल है, सो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी अनकाउंटेबल बनेंगे। सो उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इज इट क्लियर? सो अब हम अगला प्रोडक्शन देखते हैं। सो P स्टैंड फॉर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। ये दोनों क्या है दोस्तों? दीज आर माय प्रोडक्शन रूल्स। S क्या है यहाँ पे? S स्टैंड फॉर स्टार्ट सिंबल। सो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम इस वाले एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना कॉन्सेप्ट, वेरिएबल, टर्मिनल का, प्रोडक्शन का एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मैंने आपको क्या बताया? दीज 2 आर माय प्रोडक्शंस। सो देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अगर दोस्तों इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा मैं, सो यहाँ पे क्या कंडीशन देखो दोस्तों। S इज ड्राइविंग ASB। S ने क्या ड्राइव किया? ASB ड्राइव किया।
अब एस क्या ड्राइव कर रहा है, एस इज अगेन ड्राइविंग ए बी, इज इट क्लियर? एस दो ड्राइव कर रहा है, इसे आप अलग अलग स्टेप पे भी लिख सकते हो, जैसे एस इज ड्राइविंग ए एस बी, एस इज ड्राइविंग ए बी एंड बी इज ड्राइविंग बी। सो एस क्या ड्राइव कर रहा है, सपोज अब मैं ये वाली प्रोडक्शन ले लेता हूँ ए बी, सो एस इज ड्राइविंग ए बी। अब बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी इज ड्राइविंग बी एंड बी इज ड्राइविंग बी। सो अब ये जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ट्री जैसा, जो मैंने डेरिवेशन किया, दिस इज नोन एज पार्स ट्री और वी कैन से इट एज डेरिवेशन ट्री। हम क्या बोलेंगे इसे, पार्स ट्री बोलेंगे और डेरिवेशन ट्री बोलेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हो कि जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बी को पहले एक्सपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ड्राइव कर रहे हैं। सो दिस इज माय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब जो ये पार्स ट्री हमने बनाया, इसका आउटपुट कैसे मिलेगा हमें, जो आउटपुट होता है पार्स ट्री का उसे हम बोलते हैं यील्ड ऑफ पार्स ट्री। क्या बोलते हैं, यील्ड ऑफ पार्स ट्री। अब इसका यील्ड क्या आया, आउटपुट क्या है, आपको कैसे पता लगेगा, यू हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आओ ट्रैवर्स करके, और जितने भी हमारे टर्मिनल से उसे प्रिंट करते जाओ। सबसे पहले क्या मिला मुझे, ए मिला, ठीक है, नीचे आओ, फिर क्या मिला, ए मिला, फिर क्या मिला, बी मिला, एंड फिर क्या मिला, बी बी। इज इट ओके? सो व्हाट आई गॉट ए ए बी बी। सो दिस इज माय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेशन चेंज कर दूं, मैं आपको राइट मोस्ट डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इसी का आपको राइट मोस्ट डेरिवेशन करके दिखाऊं, एस इज ड्राइविंग ए एस बी एंड यहाँ पे हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन करना है। राइट मोस्ट सिंबल कौन सा है, बी, सो बी इज ड्राइविंग बी। अब अगेन एस विल बी ड्राइविंग ए बी सपोज, एंड नाउ व्हाट विल बी ड्राइव, बी विल बी ड्राइविंग बी। सो आपको आया समझ में, दिस इज माय राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो डेरिवेशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। आपको स्टार्ट सिंबल पता लग गया कि स्टार्ट सिंबल क्या होता है, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल के बीच में भी डिफरेंस क्लियर है, और प्रोडक्शन के बारे में भी पता लग गया। जितने भी ग्रामर में सेट ऑफ रूल्स होंगे, जो भी कुछ मतलब डिफाइन कर रहे होंगे, जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, दैट ऑल आर माय प्रोडक्शंस। सो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ग्रामर हमारी बेसिकली चार टाइप की होती है, टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर रेगुलर ग्रामर, फिर आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आएगी, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर आएगी। इन सारे ग्रामर के टाइप्स वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंड अगली वीडियो में हम ग्रामर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको सिंपल सेंटेंस दूंगा, जैसे वी हैव टू जनरेट अ ग्रामर दैट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द alphabet, or you can say all the words of length 2. So guys, what is this? ये हमने पार्स ट्री बनाया। अभी फिलहाल वो चीजें तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इसे देखो, हमने पार्स ट्री की मदद से अपना डेरिवेशन किया। अगर मैं विदाउट पार्स ट्री डेरिवेशन करूंगा, सो हाउ विल इट बी पॉसिबल? सो देखो, अगर मैंने क्या किया, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्राइव एस ड्राइव ए एस बी। सो अब मैं इसे ऐसे ही एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। S will drive ASB. So what will S drive? S is again driving AB. S के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, AB पुट कर दिया, and B. Now यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज माय B. So S will drive A B and again B. अब वेरिएबल कौन सा है, B है. So S is driving A B B. So this is my left most derivation. अगर इसी का राइट मोस्ट डेरिवेशन करके दिखाऊं मैं आपको, S is driving ASB. S will drive, राइट मोस्ट सिंबल कौन सा है, B. ASB. S will be driving AS. S क्या ड्राइव कर रहा है, S is driving AB. AB and B. Now what is B driving? B is driving B. B. So guys, अभी ये जस्ट एग्जांपल है, आप इसे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर आपको समझ नहीं आया ये चीज़ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टन्स ऑफ एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, 15-20 उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, और आपको ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में सब डिटेल में समझ आएगी। अभी तो मैं आपको ब्रीफ हाई लेवल पिक्चर दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ ग्रामर के बारे में। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा ग्रामर के बारे में। सो आगे का कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।